एक दिन दैत्य अहंतासुर ने उज्जयिनी नगरी की ओर कूच किया। उस समय वहां के महाबलशाली और चतुर राजा वीर सिंह का शासन था। राजा वीर सिंह न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्हीं दिनों उज्जयिनी में एक धनी व्यापारी निवास करता था। उसके दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र रघुवीर और छोटा पुत्र लक्ष्मण। रघुवीर का विवाह हो चुका था, लेकिन लक्ष्मण के विवाह से पहले ही व्यापारी का देहांत हो गया। पिता के निधन के बाद व्यापार की पूरी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। वे मन लगाकर अपने कार्य में जुट गए। जब भी वे संध्या समय अपने घर लौटते तो रघुवीर की पत्नी द्वार पर खड़ी होती। वह दाएं हाथ से अपने पति को जल भरा लोटा थमाती और बाएं हाथ से लक्ष्मण को जल देती। एक दिन लक्ष्मण ने विचार किया कि क्यों न आज वह भाभी के दाएं हाथ से जल ग्रहण करे। जब वे दोनों लौटे तो लक्ष्मण ने अपने स्थान को बदलकर रघुवीर की जगह खड़ा होना चाहा, लेकिन भाभी ने चतुराई से अपने हाथों की स्थिति बदलते हुए पुनः बाएं हाथ से ही लक्ष्मण को जल दिया। यह देखकर लक्ष्मण चकित हो गया और बोला, भाभी, मैं आज भाई साहब के स्थान पर खड़ा हुआ, फिर भी आपने मुझे बाएं हाथ से ही जल दिया, इसका क्या कारण है? भाभी मुस्कुराई और उत्तर दिया, यदि तुम्हें दाएं हाथ से जल चाहिए तो पहले तुम्हें ऐसा कोई अपना बनाना होगा जो तुम्हें दाएं हाथ से जल दे सके। यह सुनकर लक्ष्मण को गहरा आघात लगा। उसने लोटा वहीं रख दिया और कहा, अब मैं तभी लौटूंगा जब मुझे ऐसा कोई मिल जाएगा, अन्यथा मैं इस घर में लौट कर नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह घर छोड़कर चल पड़ा। लक्ष्मण नगर से दूर चलते चलते कांचीपुरी पहुंच गया। कांचीपुरी के राजा वर्धमान धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनका राज्य समृद्ध और शांत था, लेकिन एक चिंता ने उन्हें सदैव दुखी रखा। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा अचेत अवस्था में थी। वह अनुपम सुंदरी थी, परंतु एक रहस्यमय रोग से ग्रसित थी, जिससे वह वर्षों से निद्राग्रस्त थी। राजा ने अनेकों वैद्यों, हकीमों और चिकित्सकों को बुलाया, किंतु कोई भी राजकुमारी को स्वस्थ नहीं कर सका। राजा की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। यदि मेरी चंद्रलेखा को कुछ हो गया तो मैं किसे उत्तराधिकारी बनाऊंगा? इस दुख से व्याकुल होकर राजा ने नगाड़े पिटवा दिए। जो भी पुरुष मेरी पुत्री को इस विकट रोग से उबारेगा, मैं उसे न केवल चंद्रलेखा का हाथ दूंगा, बल्कि अपने राज्य का अर्धभाग भी सौंप दूंगा। इसी समय दूर गांव से आया युवक लक्ष्मण राजधानी पहुंचा। नगर के चौराहों पर भीड़ लगी थी। हर कोई राजकुमारी की अवस्था और राजा की घोषणा पर चर्चा कर रहा था। लक्ष्मण ने एक वृद्ध से सारा वृत्तांत सुना, मन ही मन कुछ सोचा और निश्चय पूर्वक राजमहल की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा, महल के अंदर अनेक वैद्य औषधियां घिस रहे हैं, कुछ तंत्र साधक झप कर रहे हैं और कुछ पंडित हाथ में पवित्र जल लेकर उच्चारण कर रहे हैं। लक्ष्मण एक कोने में चुपचाप खड़ा यह सारा दृश्य देखता रहा। संध्या होते होते सब थक हार कर लौट गए। तब लक्ष्मण आगे बढ़ा और राजा के महामंत्री से कहा, मंत्रीवर, यदि आज्ञा हो तो मुझे भी एक अवसर दिया जाए, किंतु मेरी एक शर्त है। राजकुमारी के समीप मुझे पूर्ण एकांत चाहिए। किसी अन्य की उपस्थिति मेरे ध्यान और साधना में विघ्न डालेगी। मंत्री ने राजा से चर्चा की और राजा ने यह अवसर लक्ष्मण को प्रदान कर दिया। वहीं बैठा रहा, मौन और अविचल, जैसे कोई तपस्वी अपने ध्यान में लीन हो। जब रात्रि का अंतिम प्रहर समीप आया, तभी राजकुमारी के मुख से एक विकराल नाग बाहर निकला। सरसराता हुआ अंधकार में विलीन होने को अग्रसर था। यह दृश्य देख लक्ष्मण स्तब्ध रह गया। उसके हृदय ने उस क्षण पहचान लिया, यही है वह अभिशापित कारण जिसने राजकुमारी को वर्षों से बेहोशी की बेड़ियों में जकड़ रखा है। प्रभात होते ही राजा भय और उत्सुकता में डूबा हुआ शीघ्र राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा और लक्ष्मण से पूछा, बालक, तू क्या जान पाया? क्या मेरी कन्या की जीवन डोरी बच सकेगी? लक्ष्मण ने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब सत्य उद्घाटित हो चुका है। यदि ईश्वर की कृपा रही तो आज रात्रि ही आपकी पुत्री उस अभिशप्त नाग से सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। रात्रि को जब संपूर्ण राजमहल निद्रित था, लक्ष्मण तलवार हाथ में लिए राजकुमारी के समीप बैठ गया। धैर्य और पराक्रम का मूर्तिमान स्वरूप बनकर मध्य रात्रि का पहला घंटा जैसे ही टनका, नाग पुनः प्रकट हुआ। लक्ष्मण उसी क्षण उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार से एक ही प्रहार में नाग को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया।
दोनों टुकड़े एक पात्र में रख उसने रेत से ढक दिए और तड़के होते ही उन्हें गहन जंगल में ले जाकर अग्नि को समर्पित कर दिया। सूर्योदय के साथ जब लक्ष्मण ने राजकुमारी को स्पर्श कर जगाया तो वह सहसा सजग हो उठी। वर्षों की बेहोशी मानो पल भर में दूर हो गई हो। राजकुमारी ने विस्मय से अपने चैतन्य को अनुभव किया और लक्ष्मण को धन्यवाद दिया। राजा भी शीघ्र वहां पहुंचा और अपनी प्रिय पुत्री को पूर्णतः स्वस्थ देख अश्रुपूरित नेत्रों से लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। राजा ने तत्काल अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए चंद्रलेखा का विवाह लक्ष्मण से कर दिया। पर जब उसने लक्ष्मण को आधा राज्य सौंपना चाहा तो लक्ष्मण ने आदरपूर्वक उसे ठुकरा दिया। उसका उत्तर था, महाराज, सेवा का मूल्य नहीं लिया जाता। राजा वर्धमान ऐसा स्वाभिमानी और पराक्रमी दामाद पाकर गर्व से भर उठा। उसने यथाशक्ति धन संपदा के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। उज्जैन लौटकर लक्ष्मण और चंद्रलेखा ने सुखपूर्वक जीवन यापन करना प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात नगर में एक भव्य मेले का आयोजन हुआ, जहां चंद्रलेखा अपनी भाभी संग घूमने निकली। वहीं दूसरी दिशा से पाताल लोक का एक मायावी दैत्य अहंतासुर वहां आया। उसकी दृष्टि जैसे ही चंद्रलेखा पर पड़ी वह ठिठक गया। रूपसी के सौंदर्य पर मोहित होकर वह पलक झपकते ही उसे उठा ले गया और 7 ताले वाली गुफा में बंद कर दिया। गुफा में बंदी चंद्रलेखा पुनः अभिशप्त जीवन में लौट आई। न वह रोना बंद कर पा रही थी, न ही अपने दुर्भाग्य को कोसना। अहंतासुर, जो नारी का अपमान नहीं करता था, चंद्रलेखा से बोला, हे सुंदरी, तू यदि मेरी इच्छा से मेरे संग जीवन बिताए तो मैं तुझे सम्मान दूंगा, नहीं तो तू इसी गुफा में सड़ती रहेगी। पर चंद्रलेखा का उत्तर गर्जना सा था, मृत्यु को वरण करना मुझे तेरे साथ जीने से कहीं श्रेष्ठ प्रतीत होता है। मेरा पति लक्ष्मण मुझे अवश्य खोज निकालेगा और तेरी इस गुफा को तेरे साथ ध्वस्त करेगा। अहंतासुर हंसा, मूर्ख नारी, यह 7 ताले, 7 रहस्य, 7 पहरे किसी मनुष्य की पहुंच से परे हैं। यदि वह आया भी तो मेरे पंजे में फंसकर छटपटाकर मारा जाएगा और तू भी कब की कालग्रह के मुख में समा गई होती यदि मेरी इच्छा न होती। दैत्यराज अहंतासुर ने गर्जना करते हुए कहा, तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना परिणाम अत्यंत भीषण होगा। इतना कहकर अहंतासुर अट्टहास करता हुआ गुफा से बाहर चला गया। उधर मेले में जब अहंतासुर ने राजकुमारी चंद्रलेखा को उठाकर अपने साथ ले गया तो लक्ष्मण की भाभी केवल असहाय दृष्टि से सब देखती रह गई। भय और वेदना से कांपती हुई वह रोती हुई घर पहुंची और सारी घटना लक्ष्मण को कह सुनाई। भाभी की बात सुनते ही लक्ष्मण के चित्त पर वज्रपात सा हुआ। उसकी देह से प्राण मानो पल भर को निकलने को आतुर हो उठे, किंतु बिना एक क्षण गंवाए वह तत्काल अपनी प्रिय पत्नी की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा जंगलों, नगरों और ग्रामों की खाक छानता रहा। एक दिन जब वह अत्यंत थका और क्षीण हो चला था, तभी उसे एक निर्जन वन में एक छोटी सी कुटिया दृष्टिगोचर हुई। वह कुटिया में प्रवेश कर ही रहा था कि भीतर एक तेजस्वी साधु महात्मा विराजमान दिखाई दिए। लक्ष्मण ने साष्टांग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गया। महात्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा, कौन हो तुम और इस बीहड़ वन में किस हेतु से भटकते हो? लक्ष्मण ने सारी कथा सुनाई, अपनी पत्नी चंद्रलेखा के अपहरण से लेकर अहंतासुर की क्रूरता तक। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जिस अहंतासुर की तुम बात कर रहे हो वह कोई साधारण दैत्य नहीं है। उसने वर्षों तपस्या कर देवताओं से वर प्राप्त किया है कि यदि कोई उस पर आक्रमण करे तो वह क्षण भर में पत्थर का पुतला बन जाएगा। लक्ष्मण भयभीत हुआ, परंतु उसका निश्चय अडिग था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मुझे मेरे प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं। मैं अपनी पत्नी को छुड़ाए बिना घर नहीं लौटूंगा। महात्मा जी ने कहा, वत्स, यदि तुम अहंतासुर के 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे सकोगे तो उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। जब वह पूर्णतः निर्बल हो जाएगा तभी तुम उस पर आघात कर उसे पराजित कर सकते हो। पर स्मरण रहे, वह अपनी दिव्य शक्तियों के बिना भी अत्यंत बलशाली है। अकेले उसका सामना करना तुम्हारे लिए असंभव होगा। महात्मा जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण का हृदय एक अनोखी ज्वाला से जल उठा। उसके मन में एक अनिर्वचनीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, किंतु जैसे ही उसने अपनी पत्नी को स्मरण किया, उसकी आंखों में दृढ़ता और तेजस्विता आ गई।
वह बिना किसी संदेह के बोला, हे गुरुवर, अब पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृपया मुझे उस दुष्ट अहंतासुर की गुफा तक पहुंचने का मार्ग बताए। महात्मा जी ने लक्ष्मण के साहस को देख आशीर्वाद दिया और उसे गुफा तक पहुंचने का मार्ग बताया। लक्ष्मण ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और बिना समय गंवाए एक अदम्य जोश के साथ अहंतासुर की गुफा की ओर बढ़ चला। रात्रि के अंधकार में घने जंगलों को पार करते हुए, तीव्र वायु को सहन करता हुआ, पर्वतों की ऊंचाई चढ़ता और गहरी घाटियों को पार करता हुआ लक्ष्मण अंततः उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और सिंहनाद करते हुए ललकारा, हे अधर्मी अहंतासुर, यदि तुझमें तनिक भी साहस है तो बाहर आकर मुझसे युद्ध कर। मेरे साथ छल कपट कर तूने मेरी पत्नी को बलपूर्वक अपने साथ ले गया, अब तुझे इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। लक्ष्मण की गर्जना सुनते ही गुफा के भीतर से एक भयानक अट्टहास गूंजा। गुफा की दीवारें कांप उठीं। पहाड़ों से गूंजती हुई दैत्य की भयंकर हंसी पूरे वन में गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में विशालकाय अहंतासुर गुफा से बाहर निकला। उसकी ज्वलंत लाल आंखें क्रोध से दहक रही थीं। सिर के लंबे सर्पाकार केश हवा में लहरा रहे थे और उसके नथुने धधकते हुए अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे। कौन मूर्ख है जो मेरी शांति भंग करने का दुस्साहस कर रहा है? उसने दहाड़ते हुए कहा। लक्ष्मण ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, किंतु जैसे ही उसने अहंतासुर का भीषण रूप देखा, उसके संपूर्ण शरीर में सिहरन दौड़ गई। परंतु उसने अपने भय को पराजित कर धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं वही व्यक्ति हूं जिसकी पत्नी को तूने छलपूर्वक उठा लिया था। मैं यहां तेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। आ अपनी गुत्थियां प्रस्तुत कर। लक्ष्मण की बात सुनकर अहंतासुर ठिठक गया। उसने आंखें संकरी कर लक्ष्मण को ध्यान से देखा और उपहासपूर्वक हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तू उस धूर्त साधु के पास गया था। उसी ने तुझे मेरे रहस्यों का ज्ञान कराया है। किंतु यह जानकर तुझे क्या लाभ? तू यहां व्यर्थ ही आया है। मैं तेरी पत्नी को कब का अपना आहार बना चुका हूं। बड़ा ही स्वादिष्ट मांस था उसका। अहंतासुर के ये शब्द लक्ष्मण के कानों में जैसे ही पड़े, उसकी चेतना क्रोध से ढधक उठी। उसने तत्काल तलवार उठाकर पूरी शक्ति से दैत्य पर प्रहार किया। किंतु जैसे ही तलवार अहंतासुर के शरीर को छूने लगी, वैसे ही वह वरदान के प्रभाव से तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गया। लक्ष्मण की आकृति वहीं जड़वत होकर रह गई। उसकी आंखों में वही आक्रोश और प्रतिशोध झलक रहा था, किंतु अब वह एक मूर्तिवत पत्थर बन चुका था। अहंतासुर की शैतानी हंसी पुनः गुफा के चारों ओर गूंज उठी। वह अट्टहास करता हुआ बोला, बड़ा आया था मेरी गुत्थियां सुलझाने। मूर्ख मानव, तेरे जैसे कितने ही आए और सब पत्थर बन गए। उसकी हंसी से संपूर्ण घाटियां कांप उठीं। पहाड़ों से गूंजते प्रतिध्वनि भयावह हो गई। गुफा के भीतर अहंतासुर अपनी गद्दी पर जाकर विराजमान हुआ। उसने गर्वोक्ति भरे स्वर में कहा, राजकुमारी चंद्रलेखा, अब देख लिया तूने। तेरा पति तुझे बचाने आया और तुझसे मिलने से पहले ही पत्थर बन गया। अब किसकी प्रतीक्षा करेगी तू? चंद्रलेखा का हृदय मानो इस वज्रपात को सहन ही नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका शरीर कांप उठा। वह धरा पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे विधाता, यह क्या कर डाला मेरे स्वामी के साथ? यह असत्य है, असंभव है। मेरे पति अमर हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हे दुष्ट दानव, तू झूठ बोल रहा है। अहंतासुर उसकी दशा पर ठहाका मारते हुए बोला, मूर्ख नारी, तू अभी भी अपनी आशा में जीवित है। अब तेरे पति के बिना तुझे किसका सहारा है? अब तो तू मेरी ही दासी बनेगी। यह कहते हुए अहंतासुर क्रूरता से चंद्रलेखा की ओर बढ़ा, किंतु चंद्रलेखा, जो अभी तक व्यथित थी, अचानक अपनी आंखों में अद्भुत तेज लेकर खड़ी हो गई। अरे दुष्ट, तू चाहे जितना बलशाली हो, परंतु मैं क्षत्रिय कुल में जन्मी हूं। मैं अपनी मर्यादा नहीं लांघूंगी। तेरी दासी बनने से पूर्व मैं अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहते ही चंद्रलेखा ने पास पड़ी तलवार उठा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तत्पर हो गई। किंतु ठीक उसी क्षण गुफा के द्वार पर किसी के पैरों की आहट हुई। उधर जब लक्ष्मण कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसका परिवार अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसकी माता ने न जाने कितनी रातें अश्रु बहाते हुए काटीं। उसकी भाभी का भी रो रो कर बुरा हाल था। लक्ष्मण का बड़ा भाई महेंद्र
भी अति चिंतित था। आखिरकार परिवार के सभी जनों से अनुमति लेकर महेंद्र स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण की खोज में निकल पड़ा। जंगलों में भटकते हुए रघुवीर भी उसी महात्मा की कुटिया तक आ पहुंचा। वहां उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और थकान मिटाने के लिए उनके द्वार पर बैठ गया। महात्मा जी ने महेंद्र को ध्यानपूर्वक देखा और गंभीर स्वर में पूछा, वत्स, कौन हो तुम और इस निर्जन वन में किस खोज में निकले हो? रघुवीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं लक्ष्मण का बड़ा भाई हूं। मेरा अनुज कई दिनों से घर नहीं लौटा, मैं उसी की खोज में निकला हूं। कृपया मुझे बताइए, क्या आपने उसे देखा है? महात्मा जी ने एक गहरी सांस ली। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। रघुवीर ने यह देखकर व्याकुलता से पूछा, महाराज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे भाई का क्या हुआ? महात्मा जी की आंखों में गहन चिंता झलकने लगी। हाँ हे प्रभु, कृपया शीघ्र मुझे सब कुछ बताइए, अब मुझसे धैर्य नहीं रखा जा रहा। महेंद्र की आंखों में बेचैनी और स्वर में व्याकुलता थी। जब उसने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण के विषय में उस महात्मा से पूछताछ की तो साधु महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, तुम्हारा भाई मेरे पास आया था। मैंने उसे उस दैत्य के विषय में सब कुछ बताया था। उसके पश्चात वह वीर तुम्हारी भाभी को छुड़ाने हेतु उस दुष्ट दंभिकासुर की गुफा की ओर प्रस्थान कर गया। महात्मा जी की बात सुनते ही महेंद्र उनके चरणों में गिर पड़ा और कातर स्वर में बोला, हे ज्ञानी महापुरुष, जब आपको उस दैत्य के रहस्यों का पूर्ण ज्ञान था तो निश्चय ही यह भी आपको विदित होगा कि मेरे अनुज के साथ आगे क्या घटा। महात्मा ने अपनी दृष्टि दूर क्षितिज में गढ़ा दी और एक गहन शांति के उपरांत बोले, वत्स, वही हुआ जिसका मुझे भय था। मैंने उसे बहुत बार चेताया, उसके सम्मुख उस दुष्ट के माया जाल का भेद खोला, परंतु वह अपने प्रेमवश अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस राक्षस से भिड़ गया और उस कपटी दानव ने छल से उसे भी शिला बना डाला। यह सुनते ही महेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। उसका शरीर कांपने लगा, मुख सूख गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी कुछ ही मास पूर्व उसके पिता परलोक सिद्धार चुके थे और अब उसका प्राणों से भी प्रिय भाई उसकी यह दशा देख महात्मा जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, वत्स, धैर्य रखो, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो होना था वह होकर रहा। कुछ समय तक वहां पूर्ण नीरवता छाई रही, केवल अश्रुधारा बहती रही। फिर करुण स्वर में महेंद्र बोला, हे गुरुदेव, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाएं। कोई उपाय हो जिससे मेरा भाई पुनः मानव रूप में लौट आए। मैं अपने प्राण अर्पण करने को तैयार हूं। महात्मा जी बोले, पुत्र, मार्ग तो एक ही है, उस दैत्य की 7 गुत्थियों को सुलझाना। जो कोई भी उसके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही उसे पराजित कर सकेगा, और तब न केवल तेरा भाई बल्कि वे सभी जो उसके छल से पत्थर बने हैं पुनः जीवित हो उठेंगे। महेंद्र ने विनीत भाव से पूछा, महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं, फिर आप क्यों नहीं जाते? गंभीर स्वर में साधु बोले, वत्स, ज्ञान होने मात्र से सब नहीं होता। मेरी सीमाएं हैं जो विधि के नियमों में बंधी हैं। मैं चाहकर भी वह सीमा नहीं लांघ सकता। कुछ पल चुप रहने के बाद महेंद्र ने अपनी आंखों में अदम्य साहस भरते हुए कहा, तो मैं स्वयं जाऊंगा अपने भाई को छुड़ाने और उस दैत्य को मात देने। साधु जी की आंखों में एक चमक आई, पर चेहरा गंभीर रहा। वत्स, तुम्हारा साहस सराहनीय है, परंतु ध्यान रहे वह दैत्य बातों के जाल में फंसाकर तुम्हें भ्रमित करने का प्रयत्न करेगा। उसकी बातों का कोई उत्तर न देना, न क्रोध करना, बस केवल उसके प्रश्न पूछना और उत्तर देना। रघुवीर ने श्रद्धापूर्वक साधु महाराज के चरणों को स्पर्श किया। आशीर्वाद पाकर वह वीर भाव से उस गुफा की ओर प्रस्थान कर गया जहां अहंतासुर अपने अहंकार में मदांध होकर बैठा था। ज्यों ही रघुवीर गुफा के द्वार पर पहुंचा, उसने सिंहनाद करते हुए कहा, अहंतासुर, बाहर आ, तेरे अंत का समय आ गया है। उसकी हुंकार सुनकर गुफा कांप उठी। लाल पीली आंखों वाला विकराल शरीर का वह दैत्य गर्जना करते हुए बाहर आया और बोला, कौन मूर्ख है जो मृत्यु को स्वयं बुला रहा है? उसकी ज्वलंत लाल आंखें क्रोध से दहक रही थीं। सिर के लंबे सर्पाकार केश हवा में लहरा रहे थे और उसके नथुने धधकते हुए अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे। कौन मूर्ख है जो मेरी शांति भंग करने का दुस्साहस कर रहा है?
उसने दहाड़ते हुए कहा। रघुवीर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, किंतु जैसे ही उसने अहंतासुर का भीषण रूप देखा, उसके संपूर्ण शरीर में सिहरन दौड़ गई। परंतु उसने अपने भय को पराजित कर धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं वही व्यक्ति हूं जिसकी भाभी को तूने छल पूर्वक उठा लिया था, और मेरे भाई को जो छल पूर्वक पत्थर बना दिया है। मैं यहां तेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। आ, अपनी गुत्थियां प्रस्तुत कर। रघुवीर की बात सुनकर अहंतासुर ठिठक गया। उसने आंखें संकरी कर रघुवीर को ध्यान से देखा और उपहास पूर्वक हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तू भी उस धूर्त साधु के पास गया था। उसी ने तुझे मेरे रहस्यों का ज्ञान कराया है, किंतु यह जानकर तुझे क्या लाभ? तू यहां व्यर्थ ही आया है। मैं तेरी भाभी को कब का अपना आहार बना चुका हूं। बड़ा ही स्वादिष्ट मांस था उसका। अहंतासुर के ये शब्द रघुवीर के कानों में जैसे ही पड़े, उसकी चेतना क्रोध से धधक उठी। उसने तत्काल तलवार उठाकर पूरी शक्ति से दैत्य पर प्रहार किया, किंतु जैसे ही तलवार अहंतासुर के शरीर को छूने लगी, वैसे ही वह वरदान के प्रभाव से तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गया। रघुवीर की आकृति वहीं जड़वत होकर रह गई। उसकी आंखों में वही आक्रोश और प्रतिशोध झलक रहा था, किंतु अब वह एक मूर्तिवत पत्थर बन चुका था। अहंतासुर की शैतानी हंसी पुनः गुफा के चारों ओर गूंज उठी। वह अट्टहास करता हुआ बोला, बड़ा आया था मेरी गुत्थियां सुलझाने। मूर्ख मानव, तेरे जैसे कितने ही आए और सब पत्थर बन गए। उसकी हंसी से संपूर्ण घाटियां कांप उठीं। पहाड़ों से गूंजते प्रतिध्वनि भयावह हो गई। गुफा के भीतर अहंतासुर अपनी गद्दी पर जाकर विराजमान हुआ। उसने गर्वोक्ति भरे स्वर में कहा, राजकुमारी चंद्रलेखा, अब देख लिया तूने। पहले तो तेरे पति, अब तेरा जेठ तुझे बचाने आया और तुझसे मिलने से पहले ही पत्थर बन गया। अब किसकी प्रतीक्षा करेगी तू? चंद्रलेखा का हृदय मानो इस वज्रपात को सहन ही नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसका शरीर कांप उठा। वह धरा पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे विधाता, यह क्या कर डाला मेरे स्वामी और जेठ के साथ? यह असत्य है, असंभव है। मेरे जेठ और पति अमर हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हे दुष्ट दानव, तू झूठ बोल रहा है। अहंतासुर उसकी दशा पर ठहाका मारते हुए बोला, मूर्ख नारी, तू अभी भी अपनी आशा में जीवित है। पहले तेरे पति और अब तेरे जेठ भी पत्थर का बन गया। अब तू किसके सहारे है? अब तो तू मेरी ही दासी बनेगी। यह कहते हुए अहंतासुर क्रूरता से चंद्रलेखा की ओर बढ़ा, किंतु चंद्रलेखा, जो अभी तक व्यथित थी, अचानक अपनी आंखों में अद्भुत तेज लेकर खड़ी हो गई और बोली, प्राण त्याग दूंगी पर तेरी दासी नहीं बनूंगी। उधर रघुवीर के भी अपने घर वापस न आने पर उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। बूढ़ी माँ कहती है अपने बहू से कि बेटी न तो लक्ष्मण और न ही रघुवीर वापस आया, अब लगता मैं ही जाकर देखती हूँ। तब बहू बोली, माँ, आप कहाँ जाएंगे? तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी और हम और कर क्या सकते हैं? तब बहू कहती, चलो अपने राजा के पास चलते हैं। बुढ़िया और उसकी बहू राजा के पास चल देती है। प्रचंड सूर्य की किरणें स्वर्ण जड़ित महल के कंगूरे पर पड़ रही थीं। महाराज विक्रमादित्य अपने विशाल दरबार में आसीन थे, जहां विद्वानों, मंत्रियों एवं सेना नायकों की सभा सजी थी। तभी राजमहल के द्वार पर 2 स्त्रियां, एक वृद्धा और एक नवयुवती, व्याकुल अवस्था में खड़ी दिखाई दीं। उनके वस्त्र धूल धूसरित थे, नेत्रों में जलधाराएं प्रवाहित हो रही थीं। राजसभा में उपस्थित एक प्रहरी ने उन्हें देखते ही आगे बढ़कर प्रश्न किया, हे माताओं, आप कौन हैं? किस कारण से इस राजसभा में आई हैं? वृद्धा करुण स्वर में बोली, हे राजन, मैं महायोद्धा लक्ष्मण की माता हूं और यह मेरी पुत्र वधू है। हमारे पुत्र और दोनों ही किसी दुष्ट असुर के छल से पत्थर के बन चुके हैं। हमारी पीड़ा असहनीय हो चुकी है, कृपया हमारी सहायता करें। महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें सांत्वना दी और उनका संपूर्ण वृत्तांत सुना। उनकी भ्रिकुटी तन गई, नेत्रों में ज्वाला प्रज्वलित हो उठी, सभा में गंभीरता छा गई। कौन है वह दुष्ट असुर? विक्रमादित्य ने सिंहनाद करते हुए प्रश्न किया। हे महाराज, वह राक्षस अहंतासुर है। उसकी कुटिल माया और दैवीय वरदानों के कारण कोई भी उसे पराजित नहीं कर सका। उसने न केवल हमारे पुत्रों को छल्ला, बल्कि अनेकों निर्दोष प्राणियों को भी अपने शाप से पत्थर का बना दिया है।
राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने महामंत्री से कहा, इस दुष्ट के विनाश हेतु हमें शीघ्र ही योजना बनानी होगी। मैं स्वयं अहंतासुर का अंत करने जाऊंगा। सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों और योद्धाओं ने एक स्वर में जय घोष किया। महान राजा विक्रमादित्य की जय। राजा ने अपनी दिव्य तलवार काल दंड मंगवाई और अपने श्रेष्ठतम सैनिकों को संग लेकर अहंतासुर की गुफा की ओर प्रस्थान किया। रात्रि के अंधकार में राजा विक्रमादित्य दैत्य अहंतासुर के सामने। इस कहानी का दूसरा अध्याय 2 तारीख को सुबह 9:30 पर अपलोड करूंगा। कृपया करके दूसरा अध्याय भी जरूर सुने और वीडियो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं दूसरे अध्याय में।